शोभा काकी अपनी झोपड़ी में अकेले रहती थी। एक बेटा था, वो अपने परिवार के साथ शहर रहता था। उसको माँ से कोई मतलब नहीं था कि माँ किस हाल में है। शोभा काकी की जिंदगी बहुत मुश्किल से कट रही थी। तब उन्हें पड़ोसियों ने उनके बेटे को फोन किया। अरे कैसा निर्दयी बेटा है, शहर का होकर रह गया, माँ की खबर नहीं ली, माँ किस हाल में है। पड़ोसियों के बार बार फोन करने पर उसने बोला हाँ वो आएगा और माँ को अब अपने साथ ही रखेगा। क्या बात है शोभा काकी, आज बहुत खुश दिख रही हो, खेत की तरफ जाते रामुआ ने कहा। हाँ बेटा, खुशी की बात तो है, मेरा लल्ला श्याम जो आ रहा है, पोपले मुंह से हंसती शोभा काकी बोली। तुम सब कहते थे ना, बड़ा आदमी बनने के बाद वो अपनी माँ को भूल गया। उसे फोन पर इतना सुना भी दिया, आखिर वो मुझे लेने आ रहा है। खुशी की अधिकता से बूढ़ी शोभा की कमजोर और अशक्त देह कंपक पा रही थी। बोली, मेरी झोपड़ी का ध्यान रखना रामुआ, अब तो मेरा यहाँ आना मुश्किल है। मेरे बेटा बहू मुझे अब आने थोड़ी ही देंगे, अब तो सुख से अपने पोता पोती के साथ खेलूंगी, बहू से सेवा करवाऊंगी बिल्कुल काकी, सारी कसर निकाल लेना। कहती साइकिल संभाले रामुआ खेत की तरफ निकल गया। थोड़ी देर में काकी का बेटा श्याम आ गया। उसी दिन माँ को लेकर शहर निकल गया। काकी को जाते देख सभी गांव वाले बहुत खुश थे। आखिर बेटे ने सुधि ले ही ली। बेचारी काकी अकेली भूखी मर रही थी, बीमार कमजोर, कोई देखने वाला नहीं। शहर पहुंचकर बेटे काकी को एक जगह बैठने को कहा, कुछ बिस्किट के पैकेट खरीद कर दिए और थोड़ी देर में आने का कहकर चला गया। बाहर कार में पत्नी इंतजार कर रही थी। बैठते ही पत्नी ने पूछा, हो गया काम? हाँ यार, गांव वालों ने जीना हराम कर दिया था, ले जाओ अपनी माँ को रोड। अरे टाइम कहाँ मेरे पास, तुम भी अपने क्लब किट्टी में कितनी व्यस्त रहती हो, किसके पास फुर्सत है उनकी देखभाल करने की। डोंट वरी डियर, पुलिस वाले कहीं पटक आएंगे, वो है ही जनता की सेवा के लिए, कहकर खिलखिला पड़ी शोभा काकी की बहुरानी। बहुत देर हो गई। निरीह हिरनी सी चारों तरफ भयभीत निगाहों से बेचारी काकी देखती, हाथ में बिस्किट के पैकेट दबाए हुए, गला सूख रहा, पेट में भूखी अंतड़ियां कुलबुला रही पर अपने लल्ला का इंतजार। पर क्या नाम श्याम रख देने से वो श्याम की तरह देवता तुल्य हो सकता है? वो तो पशु कहलाने के लायक भी नहीं। पुलिस वाले आकर काकी से सवाल जवाब करने लगे। बेचारी घबरा गई, जुबान सूख गई, बोल निकल ही नहीं पा रहे। आखिरकार वो भी चले गए। बेहोशी सी आने लगी, बीमार कमजोर शरीर साथ देने से मना कर गया। वहीं लुढ़क गई, आंखें खुली रह गई बेटे के इंतजार में। मार्मिक दृश्य सभी देख रहे थे। काकी की ओर पर वो अपलक उसी रास्ते पर नजर टिकाई थी जिस रास्ते उनका लल्ला गया था, वापस न लौटने के लिए। क्या बेटे ऐसे होते हैं? माँ के साथ ऐसा करते हुए उनको अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर डर नहीं लगता? माँ को इस हाल में देखकर उनका दिल नहीं कांपता? माँ के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। माँ तो अपने बच्चों को लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, तो क्या हम बच्चे अपनी माँ को अपने घर में जगह और 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? जो ऐसा नहीं कर सकता वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। माँ की ममता को ऐसे रुस्वा ना करें। अरे माँ तो वो हस्ती है जो बिना किसी लालच के 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है, उसको को ऐसे बेसहारा ना छोड़ी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।